नमस्कार दोस्तों। दिसंबर 2025 का एफएमजीएल का रिजल्ट आ चुका है। छात्रों में एक निराशा है, एक माहौल ऐसा बन गया है कि फॉरेन मेडिकल एजुकेशन अच्छी नहीं है, एक कमज़ोर एजुकेशन का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन दोस्तों, क्या ये फॉरेन मेडिकल एजुकेशन की बात है या ये ओवरऑल मेडिकल एजुकेशन सिस्टम के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल है हमारे प्रोसीजर्स पे, प्रोसेस पे और एक गवर्नेंस पे और उस एजेंसी पे, उन लोगों पे जो इस मेडिकल एजुकेशन सिस्टम के फ्रेमवर्क के इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। आज दोस्तों हम इसी चीज का डिस्कशन करेंगे, विश्लेषण करेंगे। क्या रियलिटी है द एफएमजीई 2025 रिजल्ट, द नीड फॉर अ फेयर कंपैरेटिव फ्रेमवर्क, एन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ द पास रेट, रेगुलेटरी डिस्पैरिटीज एंड द सिस्टमैटिक चैलेंजेस। सो आइए समझने की कोशिश करते हैं एफएमजीएल का रिजल्ट क्या है। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो एग्जाम के अंदर बैठे थे वो थे 43,933। जो कैंडिडेट पास हुए हैं वो हैं 10,264। कुछ 1,000 स्टूडेंट्स एब्सेंट थे और 4 बच्चों का रिजल्ट विदहेल्ड किया गया है। तो ओवरऑल पासिंग रेशियो जो आ रहा है वो आ रहा है 23.36% का। अब सवाल ये उठता है कि लोग कहते हैं कि 23.36 कम है। कैसे कम है? अगर हम किसी भी चीज को कम आंकते हैं तो उसके पीछे बेंचमार्क होता है कि कम है किस प्रपोर्शन में, राइट? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बहुत सारे होते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंसी का भी एग्जाम है और कई सारे एग्जाम्स हैं जिनका पासिंग परसेंटेज, या यूपीएससी का भी एग्जाम है जिनका पासिंग परसेंटेज 4%, 5%, 6% तक भी आता है। तो क्या हम कैसे इवैल्यूएट करें कि कम क्या है और ज्यादा क्या है? उस कम और ज्यादा के इवैल्यूएशन के लिए एक बेंचमार्क होना चाहिए और ये जो बेंचमार्क है ये डिसाइड किया गया था, ये बनाया गया था, राइट? और उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाया, जिसे हम सब जानते हैं नेशनल लेवल एग्जिट टेस्ट के नाम से, द मिसिंग बेंचमार्क व्हिच वाज नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट की जब प्लानिंग की गई थी, नेक्स्ट को लाया भी जाता, लाने के बाद विड्रॉ भी कर लिया गया था। पर्पस एक ही था कि हमारे जितने भी मेडिकल एस्पिरेंट्स हैं ये उनकी चॉइस है, वो कहां पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि इंडिया में नेचुरली एक डिफिकल्टी है, फनल है, तो बाहर भी जाएं, लेकिन उनको हम एक लेवल पे इक्विलिब्रेट करेंगे और एक कॉमन एग्जाम देंगे जहां कोई भेदभाव नहीं होगा, जहां सबको एक यूनिटी के साथ एक यूनिफाइड एटमॉस्फेयर मिलेगा, राइट? तो यही है, जब नेक्स्ट नहीं है तो कॉमन प्लेटफॉर्म है ही नहीं, तो हम कैसे डिसाइड करें कि 23 कम है या ज्यादा है, या वो 33 होना चाहिए या 40 होना चाहिए, 50 होना चाहिए। सो दिस इज एन आइसोलेटेड इवेंट। इवैल्यूएशन ऑफ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट इज डन विदाउट अ डोमेस्टिक बेंचमार्क फॉर कंपैरिजन। एंड यस, नेक्स्ट वाज एन एग्जाम जो मेडिकल ग्रेजुएट्स इंडियन फॉरेन के लिए कॉमन का प्रपोजल था, जो अभी तक पिछले 3 साल से आया नहीं है, आने के बाद विड्रॉ हो चुका है। आप हमारी प्रीवियस वीडियो देखिए जिसके अंदर हमने बताया है कि नेक्स्ट क्यों नहीं आ सकता, उसके पीछे क्या सोशियो पॉलिटिकल रीजंस हैं जो नेक्स्ट आने के लिए बार बार रुक जा रहा है, कहने के बावजूद कि कुछ चीजें हम कर देंगे लेकिन वो हो नहीं रहा और होने के चांसेस भी बहुत कम है, राइट? सो विदाउट नेक्स्ट वी लैक अ क्रिटिकल डेटा दैट दिस परसेंटेज इज बिलो एवरेज, नॉर्मल और अबव एवरेज, राइट? तो द कंक्लूजन यहां पे निकलता है कि आइसोलेशन अगर है पर्टिकुलर स्कोर की तो वो रिसर्च मेथोडोलॉजी ही गलत है और उसे सही और गलत कहना बिल्कुल भी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। दोस्तों, आज हम बात करते हैं अपने ओवरऑल इंडियन मेडिकल एजुकेशन सिस्टम की। 24 लाख 25 लाख बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं। किसके लिए? उन कुछ सीटों के लिए जो इंडिया में 30 से 35 हजार गवर्नमेंट सीट है, प्लस कुछ 50 से 60 हजार प्राइवेट सीट्स हैं। गवर्नमेंट सीट्स की बात करें तो नेचुरली एक सिस्टम को अगर हम एनालाइज करें, एक फ्रेमवर्क को एनालाइज करें, तो हम ये काफी अच्छा एक कंक्लूजन पाएंगे। देखिए, गवर्नमेंट की सीट हैं जिनकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है, 620 के आसपास पिछले सालों में रही है। 35,000 सीट्स ही ओनली है अप्रोक्सीमेटली। प्राइवेट सीट्स की अगर हम बात करें, जो नेक्स्ट 50 से 60 हजार सीट है, उनकी जो बजट जाती है वो 80 लाख टू 1.5 CR तक रेंज करती है, राइट? एंड यहीं पे जो एक गैप है, क्योंकि आप ये देख सकते हैं गवर्नमेंट सीट्स की जो फीस स्ट्रक्चर है और जो प्राइवेट का जो फीस स्ट्रक्चर है, बहुत स्टीप डिफरेंस है और कहीं भी हम मार्जिनल कर नहीं है। और जो बच्चा, आप समझिए एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 80 लाख 1.5 करोड़ लगाना बहुत मुश्किल काम है, राइट? तो वो बच्चा ही एक ऑप्शन ढूंढता है। इट डज नॉट मीन कि वो बच्चा सब स्टैंडर्ड है, उसकी IQ लेवल कम है। आप अगर इवैल्यूएट करेंगे, देखेंगे, हर स्कोर का बच्चा बाहर पढ़ने जाता है। वो 500 का भी होता है, 400 का भी होता है, 300 का भी होता है, राइट? तो यहां पे इस गैप को फुलफिल करने का जो है वो एक प्रयास होना चाहिए। और जो भी बच्चे बाहर जाते हैं ना, दे आर नॉट गोइंग बाय चॉइस, दे आर गोइंग बाय कंपल्शन, बिकॉज दे हैव टू स्टडी मेडिसिन। दे डोंट वांट टू सेटल फॉर अदर कोर्सेज लाइक BDS, BMS। उनको वहां पे अपने करियर में स्कोप नजर नहीं आता। तो यही एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि एक फाइनेंशियल कंपल्शन के कारण बच्चा जाता है। एंड इस वजह से हम ये नहीं बोल सकते कि उन्होंने इंडियन मेडिकल एजुकेशन सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया है, जस्ट दैट उनको वहां पे ऑप्शन चाहिए और अपनी पढ़ाई करने का एक रीजन चाहिए। तो इंपॉर्टेंट है इस गैप को फुलफिल करना जहां ये बच्चा लाई कर रहा है। दोस्तों देखिए, एक ना कंपैरिजन बराबर होना चाहिए। आज अगर मेरी इच्छा है पढ़ने की, राइट, मैं एंथुसियास्टिक हूं पढ़ने के लिए, मेरा कैलिबर है पढ़ने के लिए, सिर्फ मेरे को
फाइनेंशियल नहीं है मेरे पास, तो कहीं ना कहीं किसी भी एक हेल्दी डेमोक्रेटिक सेटअप में पैसा एक रीजन नहीं हो सकता एक बच्चे को राइट टू एजुकेशन से विदहेल्ड करने का। देखिए अब मैं कंपैरिजन दिखाता हूं इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट और एक अब्रॉड मेडिकल ग्रेजुएट की जर्नी के अंदर, और यहीं आपको एक हाइपोक्रेसी नजर आएगी। हम यहां कोई कंपैरिजन बच्चे के ऊपर ड्रॉ नहीं कर रहे, हम एक सिस्टम को एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपने किस तरह का सिस्टम डिजाइन किया है जो बच्चा बाहर जा रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है, इसका कंक्लूसिविटी ड्राइव करने के लिए। देखिए एक IMG जो है और एक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट है, नो नेशनल लेवल एग्जिट एग्जाम इज रिक्वायर्ड टू प्रैक्टिस फॉर इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट। तो बच्चा MBBS की अपनी सीट एक्वायर करता है। आप एक सिनारियो एज्यूम करिए, कोई बच्चा जिसका स्कोर काफी कम है, नीट में 200 का स्कोर है, लेकिन उसके पास मनी पावर है, वो 1.5 CR स्पेंड कर सकता है, तो नेचुरली वो एक मैनेजमेंट सीट के अंदर अपनी सीट को एक्वायर कर सकता है, राइट। जबकि एक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट को FMG का एग्जाम देना पड़ता है, जिसको काफी टफ एग्जाम माना जाता है। इनफैक्ट काफी स्टूडेंट्स का कहना यह है कि FMG का जो डिफिकल्टी लेवल वो नीट PG के लेवल से भी टफ रहता है। सो कहीं ना कहीं एक ये बहुत बड़ा गैप है कि यहां पे कोई एग्जिट एग्जाम नहीं है, राइट, और यहां पे एक बहुत बड़ा एग्जिट एग्जाम है जहां बच्चे 18 घंटे पढ़ते हैं, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं यहां पे स्लॉक कर दिए जाते हैं, राइट। PG एंट्री बैरियर, नीट PG की कट ऑफ को 0% तक रिड्यूस कर दिया जाता है साल दर साल। क्या है हमारे सिस्टम पे क्वेश्चन मार्क नहीं है? क्योंकि हमारी कुछ क्लिनिकल सीट्स खाली रह जाती हैं बाय वर्च्यू ऑफ द हाई फीस दैट इज बीइंग चार्ज, तो हम 0% पे सीट ऑफर कर रहे हैं उस बच्चे को जो पढ़ाई कर रहा है, राइट। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब आप इमेजिन करिए वो बच्चा जो 200 का स्कोर यहां लेके बैठा था, 1 करोड़ की सीट यहां पे उठाई थी, और यहां पे 0% एक सिनारियो 10% या 5% का बच्चा यहां पे पास होता है, और क्योंकि नीट PG के बाद कोई पोस्ट PG लाइसेंसिंग नहीं होता, नो नेशनल लेवल एग्जिट एग्जाम, जब वो सिस्टम में आता है, हेल्थ केयर में आता है, तो किस तरह की क्वालिटी डिलीवर करेगा, राइट। और यहां पे FMG में जब आप पास परसेंटेज बनाते हैं, आप डिफिकल्टी लेवल सेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक नोशन होता है कि बच्चे को टफ एग्जाम देना है और बहुत ही चुनिंदा बच्चे को एब्जॉर्ब करना है इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर, क्योंकि वही हमें बच्चा चाहिए जो एसेट हो हमारे देश के लिए, हेल्थ केयर के लिए। तो यहां पे तो हम एसेट की बात करते हैं, हम बात करते हैं हमें क्वालिटी चाहिए, हम FMG का पेपर बहुत टफ रखते हैं, राइट, हम कंडीशंस को बहुत स्ट्रिंजेंट रखते हैं, इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज बहुत कम रखते हैं, और यहां पे फ्री फ्लो दे देते हैं विद 0% मैनेजमेंट सीट विदाउट एग्जिट एग्जाम। तो क्या ये जो सिनारियो है ये इक्विटेबल है? ये बिल्कुल इक्विटेबल नहीं है। और एक अच्छी हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए, जहां आज भी हमें हेल्दी अच्छे डॉक्टर्स की आवश्यकता है, ये बहुत बड़ा एक इक्विलिब्रियम नहीं सेट करता। बायस्ड अप्रोच है तो दोनों तरह के बच्चों में दिखाई देती है, राइट। दोस्तों समझने का विषय यहां पे यह है कि फॉरेन मेडिकल एजुकेशन बच्चा जो जा रहा है वो ऑलरेडी बहुत विषम परिस्थितियों में जा रहा है, उसको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 18 साल की उम्र में वो बच्चा अपना घर छोड़ के ऑल द वे डिफरेंट कंट्रीज में जाता है, जहां उसे फूड प्रॉब्लम, क्लाइमेटिक प्रॉब्लम, उसे बहुत तरह की हार्श परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कई बार फेवरेबल अकोमोडेशन नहीं होती, बहुत सारी चैलेंजेस होती हैं, लैंग्वेज बैरियर्स होते हैं, राइट। इसके बाद भी वो पढ़ता है। गवर्नमेंट को चाहिए उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको एक इकोसिस्टम बनाए, उनको एक अच्छा कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर दे, लेकिन कुछ करने के बजाय गवर्नमेंट ने ऐसा एसिमेट्रिक कानून ला दिया FMGL 2021 रूल्स के मद्देनजर, जो सिचुएशन थी उसको और कॉम्प्लिकेट कर दिया। कहीं ना कहीं एक ब्लॉकेड क्रिएट कर दिया बच्चों के लिए कि तुम जा तो रहे हो लेकिन वापस नहीं आ सकते। किस फॉर्म में कर दिया? अब आपको पहले बच्चे को 1 साल इंटर्नशिप अब्रॉड में नहीं करनी पड़ती थी, अब 1 साल की इंटर्नशिप भी करनी पड़ेगी, साथ में अब उसे उस कंट्री का लाइसेंसिंग एग्जाम भी लेके आने पड़ेगा जहां से वो पढ़ रहा है, जिस भी कंट्री में जाता है। अब वो बच्चा फिर लाइसेंसिंग एग्जाम लेगा, फिर इंडिया में FMG क्लियर करेगा, और उसके बाद फिर सेकंड इंटर्नशिप इंडिया में करेगा। तो क्या आप समझिए वो बच्चा डबल लाइसेंसिंग ले रहा है, उसे एक्स कंट्री में जाके वहां प्रैक्टिस नहीं करनी, राइट, और जब उसे FMG ही लिखना है वापस इंडिया में आके, और स्टैंडर्ड आप सेट कर रहे हो, तो ये लाइसेंसिंग एग्जाम आप क्यों लेके आए हो जबकि आपको पता है कि काफी कंट्री लाइसेंस नहीं ग्रांट करती हैं। दैट मींस इस पूरे प्रोसेस में आपने एक ऐसा कैमोफ्लॉजिंग करके एक ऐसा माहौल बनाया है कि बच्चा जाए लेकिन फंस जाए। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा एक उन बच्चों के साथ नाइंसाफी है, राइट। और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं जो बच्चा बाहर जा रहा है वो क्या सारे रूल्स पढ़ के जाएगा? क्या वो सारे FMGL की कंडीशंस के क्लॉज बाय क्लॉज पढ़ेगा? क्या वो स्क्रीनिंग टेस्ट पढ़ेगा? इट्स नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, राइट। तो इस तरह से आप देखें तो उस बच्चे पे ऑलरेडी डबल बर्डन पड़ रहा है, डबल इंटर्नशिप का भी और डबल लाइसेंसिंग का भी पड़ रहा है, राइट। और इस तरह का लॉकिंग सिस्टम जो बनाया है दैट इज वेरी वेरी रॉन्ग, राइट। और कहीं ना कहीं इट डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्ट्स विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, बिकॉज कहीं ना कहीं एक तरफ तो हम NEP की बात करते हैं कि हम एक क्रेडिट ड्रिवन एजुकेशन सिस्टम बना रहे हैं, हम फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं बच्चे को, आप डिप्लोमा से डिग्री पे जा सकते हैं, राइट, डिग्री से मास्टर्स कर सकते हैं, और यहाँ पे FMGL के अंदर हम यहाँ तक दे रहे हैं कि बच्चा अपना कॉलेज भी चेंज नहीं कर सकता। खुदा न खास्ता बच्चा किसी कॉलेज में जाता है, वहां उसको किसी तरह की वेदर रिलेटेड प्रॉब्लम है, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम है, पढ़ाई को लेकर प्रॉब्लम है, वो अपना कॉलेज चेंज ही नहीं कर सकता। तो इस तरह के रेड टेपिज्म जो हमने मैकेनिज्म बनाए हैं ना, ये हमारा इनजस्टिस शो करता है उन फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए जो स्लॉक करते हैं, जो डिप्रेस्ड रहते हैं, जो कहीं ना कहीं जो अपना एक एंथू लेके जाते हैं, वो काफी कुछ अपने आप को खो चुके होते हैं, राइट। और ये जो पूरी एम्बिग्विटी है, राइट,
दिस इज रियली रियली अ सैड अफेयर्स व्हेन आई से ना, जब मैंने शुरू किया था कि हमारे गवर्नमेंट और हमारे फेडरल स्ट्रक्चर और हमारे गवर्नेंस पे क्वेश्चन है, तो यही सारे सवाल हैं जो हम यहाँ पे सिस्टमैटिक रिस्क और सिस्टमैटिक फेलियर की बात करते हैं, राइट। सो देयर इज नो क्लियर लिस्ट ऑफ कंप्लाइंट कंट्रीज, जो मैंने आपको बताया। स्टूडेंट पे ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी गई है, यू आर द वन रिस्पॉन्सिबल, और इस पूरे प्रोसेस में बहुत ही फियर और एक बहुत ही डिस्ट्रेस का माहौल बन जाता है। अब फाइनली दोस्तों, कुछ इश्यूज हैं जो रेड फ्लैग्स हैं जो एक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट को फील करने पड़ रहे हैं, झेलने पड़ रहे हैं। पहली बात तो कोई बेंचमार्किंग नहीं है, कोई नेक्स्ट का एग्जाम नहीं है। क्यों नहीं है, ये बहुत बड़ा सवाल है। आप बोलते हो ये कम है, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप नेक्स्ट लाइए और फिर देखिए कि दोनों तरफ के बच्चे, नॉट अबाउट कंपैरिजन बट अबाउट क्रिएटिंग अ हेल्दी इकोसिस्टम, राइट, वो आप लाइए यहां पे, राइट। उसके बाद आप इनकंसिस्टेंट स्क्रूटिनी, ठीक है, डिस्पैरिटी इन इवैल्यूएशन स्टैंडर्ड बिटवीन द इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स एंड फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स मत करिए, एक इक्वल एटमॉस्फेयर बनाइए, राइट। एफएमजीएल रूल्स के अंदर से जो एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेटिक लेयर्स हैं आपने जो बनाई हैं विद रिस्पेक्ट टू डुअल इंटर्नशिप, विद रिस्पेक्ट टू डुअल लाइसेंसिंग, उनको आप रिड्यूस करिए, ठीक है, और गाइडेंस बच्चे को प्रोवाइड करिए। दूसरी बात एक और बहुत बड़ी आती है यहाँ पे, एक फॉरेन मेडिकल बच्चे के पास इतना भी फंडामेंटल राइट नहीं होता कि वो अपने एग्जाम को रीएवैल्यूएशन के लिए दे सके। क्यों नीट में नहीं होता, जेई में नहीं होता, जितने भी सेंट्रल लेवल एग्जामिनेशंस होते हैं वहां पे बच्चे के पास एक राइट होता है कि अगर मैं अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हूं तो मैं अपील कर सकता हूं या आंसर की मिलती है। कितनी बार बच्चों ने रेज किया कि हमें हमारी आंसर की दी जाए, हमें कैसे पता जो आप इवैल्यूएट कर रहे हैं वो सही है या गलत है। बट क्या ये अनफेयर डिमांड है बच्चों के पार्ट पे? तो क्या ऐसा अज्यूम नहीं किया जाए कि ये जो रिजल्ट है ये हमेशा ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये 23 की जगह 35 भी हो सकता था, बट बिकॉज हम डिसाइड करके बैठे हैं एज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कि हमें इस लेवल से ऊपर रिजल्ट देना ही नहीं है, तो हम जबरदस्ती उस चीज को दे रहे हैं और ट्रांसपेरेंसी भी इंश्योर नहीं कर रहे। दिस इज अ क्वेश्चन मार्क। इसमें बच्चे कुछ गलत नहीं मांग रहे, ट्रांसपेरेंसी मांग रहे हैं जो हमारा फंडामेंटल राइट बनता है, राइट। सो व्हाट एग्जैक्टली आर अवर आस्क ओवर हियर, दैट establish a uniform comparative standard for all the graduates, ensure parity, apply consistent regulatory logic across the medical fraternity without having a bias for an Indian graduate, for a foreign graduate, for any kind of notional bias, right? ट्रांसपेरेंसी दीजिए, आप बच्चों को आंसर की देने का मैकेनिज्म बनाइए, फेयर इवैल्यूएशन का प्रोसेस दीजिए और ग्रीवियस रिड्रेसल का भी एक सिस्टम बनाइए। पहले एक सिस्टम हुआ करता था एमसीआई के दरमियान, जिस भी बच्चे को प्रॉब्लम होती थी वो वहां पे हेल्प डेस्क काउंटर में अपनी एप्लीकेशन देता था और उसके सिस्टम, उसके ग्रीवेंस को एड्रेस किया जाता था। करंट सिस्टम में देयर इज नो ग्रीवेंस एड्रेसल। बच्चा जाता है तो सीधा उसको जवाब मिलता है कि आप हमसे पूछ के बाहर नहीं गए थे, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, इट इज योर प्रॉब्लम, प्लीज डोंट कॉन्टैक्ट अस। तो दिस इज सो रॉन्ग। अल्टीमेटली वो हमारे ही बच्चे हैं, देयर हैज टू बी अ ग्रीवेंस एड्रेसल मैकेनिज्म, राइट। एंड एक हेल्दी इकोसिस्टम बनाया जाए जहां एक बच्चे के पास इक्वालिटी हो, फंडामेंटल पेयरनेस हो दोनों चीजों के बीच में, राइट। सो यस, फाइनल अपील यही है हमारी कि हम भी इंडियन सिटीजन्स हैं, हम कोई दूसरे देश के बच्चे नहीं हैं, हम इसी देश के बच्चे हैं जो अपनी छोटी छोटी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बाहर जाना चाहते थे, क्योंकि हम इंडिया में मजबूरी में अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, बट हमारी महत्वाकांक्षा पॉजिटिव रही है। तो हमें प्लीज आप ग्रेसफुली हैंडल करिए, ग्रेसफुली एक्सेप्ट करिए, ग्रेसफुली हमें आंसर की फॉर्म में ट्रांसपेरेंट प्रोसेस दीजिए। जब आप एफएमजीएल का रिजल्ट देते हैं तो उसमें आप बाइफर्केशन दीजिए, कितने बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट पास कर रहे हैं, कितने बच्चे मल्टीपल अटेम्प्ट से पास कर रहे हैं, जिससे क्लैरिटी मिले, राइट, एक कॉलेज वाइज क्लैरिटी मिले कि कहां पे गैप है क्या। क्योंकि काफी बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ईयर ऑन ईयर सिर्फ उस रिजल्ट को खराब करते हैं, उनका पर्पस है ही नहीं एफएमजीए एग्जाम को पास करना, या उस पर सक्सेस देना, वो जस्ट रिजल्ट खराब कर रहे हैं। ऐसे 40% 30% बच्चे हैं। अगर हम 30-40% बच्चों को उस चंक को ही हटा दें तो एफएमजी रिजल्ट अपने आप में 70-80% का आ सकता है, राइट। और दोस्तों, अच्छे कॉलेज, बुरे कॉलेज हर जगह होते हैं। इंडिया में भी देयर आर गुड कॉलेजेस, देयर आर नॉट सो गुड कॉलेजेस, देयर आर पुअर कॉलेजेस। सिमिलरली अब्रॉड में भी इस तरह के दोनों सिनारियो मौजूद होते हैं। इनफैक्ट मैं ऐसे कॉलेजेस को जानता हूं, ऐसे कॉलेज को जानता हूं जिसका इस बार का दिसंबर का एफएमजी फर्स्ट टाइम बच्चों ने दिया है, 60% पासिंग रेशो आया है। तो इट ऑल डिपेंड्स, वी कैन नॉट जनरलाइज एन एजुकेशन सिस्टम। एंड एज अ रेगुलेटर ऑफ इंडिया, एज द एपेलेट बॉडीज, मेरी रिक्वेस्ट है हमारी बॉडीज, नेशनल मेडिकल कमीशन, एनबीई, हेल्थ मिनिस्ट्री, इन सबसे प्लीज फॉरेन स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करिए, एंडोर्स करिए, है ना, क्योंकि वो हमारे देश में वापस एक अच्छा एटमॉस्फेयर देना चाहते हैं, वो अपनी एस्पिरेशंस को पूरा करना चाहते हैं, वो एक कम्युनिटी हीलिंग का काम करना चाहते हैं उस देश के लिए जहां पे कि हमारे को हेल्थ केयर प्रोफेशनल की जरूरत है। सो प्लीज हमारी रिक्वेस्ट है, ट्रीट एवरीवन विद फेयरनेस एंड नॉट प्रेजुडिस, राइट, बिकॉज रैशनल regulation strengthen healthcare system, biased and regulatory ambiguity only serve the weakened and medical workforce.
एंड अगर हमें विश्व गुरु बनना है, हमें अच्छी कंट्री बनना है विद अच्छे हेल्थ केयर रिसोर्सेज के साथ, अच्छे पिलर्स के साथ, आप स्टैंडर्ड पे कॉम्प्रोमाइज मत करिए, बट ट्रांसपेरेंसी और एक इक्वलनेस का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करिए बिटवीन एवरीवन, एंड नेक्स्ट को प्लीज जरूर लाइए, बिकॉज दैट इज द रूल बुक दैट विल चेंज द गेम। थैंक यू वेरी मच।